अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अदर मिनी व्लॉग। जी, आज का व्लॉग जो है ये मेरे भतीजा और भतीजी से रिलेटेड है, क्योंकि आज वो मेरी तरफ आए हुए थे अपना वीकेंड गुजारने। क्योंकि मेरे बच्चे मोस्टली अम्मी की तरफ रहते हैं, मैं खुद जॉब करती हूँ, तो वो जब स्कूल से फ्री होते हैं तो वो अपनी नानों की तरफ चले जाते हैं। मेरा घर अपनी अम्मी के घर के करीब है, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो नानों की तरफ चले जाते हैं और बच्चे जो हैं वो वहीं पे रहते हैं जब तक मैं स्कूल से नहीं आ जाती। फिर जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मैं उनको ले आती हूँ। इस वजह से जो है वो मेरे भतीजा और भतीजे के साथ मेरे बच्चों की बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्डिंग है। तो उनका बच्चों का भी दिल करता है कि मेरे बच्चों का भी करता है, उनका भी करता है कि हम पप्पू की तरफ जाएँ और हम पप्पू की तरफ रुक के आएँ, कुछ टाइम स्पेंड करके आएँ। तो आज जो है ना वो आए हुए थे, धूप निकले हुए थे, तो आज आए हुए थे कि हम पप्पू की तरफ चलते हैं। फिर मैं यहाँ पे उनके लिए बना रही थी, चावल बना रही थी। मैंने सोचा चलें आलू मटर वाले चावल बना लेती हूँ। पहले तो मैंने आलू पालक बनाया था रूटीन में सालन में कि हमने आज आलू पालक खानी है, तो मैंने आलू पालक बना लिया। लेकिन फिर जब बच्चे आ गए तो फिर मैंने कहा नहीं, बच्चों के लिए चले चावल बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्चें ना मैंने मंगवा के रखी हुई थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल चली जाती हूँ, फिर आती हूँ तो कभी थक जाती हूँ, कभी नहीं भी मन करता काम करने का। तो मैंने कहा इनको साफ़ वगैरह करके तो मैं जो है इनको धो लूँ, ताकि ये ना फ्रिज में पड़ी-पड़ी ख़राब हो रही थी। तो मैं एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से मैं इनको ना चुन रही थी, जो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट काम कर रहा लग रहा था। पता नहीं मुझे मेरे अंदर ये व्लॉगिंग का भूत कहाँ से सवार हो गया। अच्छी भली ज़िंदगी जा रही थी, लेकिन मैंने जो है वो मैं क्रेज़ जैसे इंसान खो जाता है, ऐसे मुझे हो गया। लेकिन ख़ैर यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी जो है ये मिर्चें साफ़ कर ली थी और उसके बाद जो है साथ-साथ में चावल भी रखे हुए थे, तो उनको भी देख रही थी कि ये भी जो है ना ये हो जाएँ, ताकि दोपहर का खाने का टाइम हो रहा है और बच्चों को मैं खाना दे दूँ। और एक गैस भी हमारी ना बंद हो जाती है। गैस की टाइमिंग है दोपहर में इतने बजे से इतने बजे आती है, फिर उसके बाद जो है ना वो बंद हो जाती है। तो गैस बंद हो जाती है तो फिर बड़ा मसला आता है। नहीं जी, यहाँ पे मैं इसको चावलों को दम लगाने की तैयारी कर रही हूँ, कि ताकि ना जो उनको मैं दम लगाऊँ और उसके बाद मेरा इसका जो है वो काम वाइंड अप हो जाए। पता नहीं मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आती। यहाँ पे मैंने इनको दम लगा दिया था, मैं आँच चेक कर रही थी कि मैं कितनी रखूँ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं जल्दी-जल्दी चूल्हा साफ़ कर दूँ। मुझे ना ये बड़ी गंदी आदत है कि मुझे चूल्हा मेरा गंदा होना मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मैं जल्दी-जल्दी इसको साफ़ किया। साथ ही मैंने जल्दी से शेल्फ़ों के ऊपर भी कपड़ा मारा, ताकि जो ना वो ठीक रहे। फिर यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी थी, तो मैंने चूँकि रोटी मैं अब किसी के लिए बनाने लगी थी, रोटी मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी। वो चावल नहीं खाते, उनको जो है वो रोटी पसंद है, तो इसलिए मैंने उनके लिए जो है ना वो रोटी बना रही थी। मैं रोटी ऊपर मैंने डाल दी है, पता नहीं एक हाथ से डाली कैसे डाली है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये व्लॉग ना मैं काफ़ी दिनों बाद एडिट कर रही हूँ। तो मैंने जो है जल्दी से जो है इसको रोटी को पलटा, और अब मुझे लगता है कि जब मैं इसको यहाँ पे रोटी को सेकूँगी ना, तो तब मैं शायद एक हाथ से मोबाइल को भी पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से जो है वो मैं रोटी को जो है वो सेक भी रही हूँ। कितना डिफ़िकल्ट काम लगता है ना इंसान को। तो लेकिन ख़ैर जब इंसान ने पंगे लेने हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि दिल खोल के पंगे लें, चलें जी जल्दी से। यहाँ पे रोटी बन गई थी। रोटी बनने के बाद मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी मैं बर्तन जो धुले हैं मैं उनको वाइंड अप कर दूँ, ताकि जो अगले मेरे इंतज़ार में बैठे हुए हैं मैं उनको जल्दी से धो कर जो है वो वापस उसके अंदर रख दूँ और बच्चों के लिए खाने की भी मैं तैयारी कर लूँ। लें जी, यहाँ पे मैं मशीन की तरह हो गई स्टार्ट जल्दी-जल्दी बर्तन धोने को, कि बर्तन मैं जो है वो जल्दी से वाइंड अप कर दूँ। यहाँ पे भी अब मैं एक हाथ के साथ काम कर रही थी, एक के साथ मोबाइल पकड़ा हुआ था, जो मुझे डिफ़िकल्ट काम लग रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे रोका मोबाइल और जल्दी से बर्तन धोए और उसके बाद जो है उसकी ये छोटी-सी एक वीडियो क्लिप जो है वो, या यहाँ पे जो मैंने सब्ज़ मिर्च साफ़ की थी, उनको भी मैंने कहा मैं इनको वॉश करके रख दूँ, ताकि अच्छी तरह वॉश होके खुश्क हो जाएँ। फिर मैं इनको फ्रिज में ना मैं डिब्बे वगैरह में डाल के रख लेती हूँ, ताकि फिर मैं ज़रूरत के वक़्त इनको इस्तेमाल कर लूँ। क्योंकि एट अ टाइम में घर में तो कोई नहीं होता कि वो मुझे इस तरह की चीज़ें ला के दे, इसलिए मैं 1-2 दिन की या 1 वीक के लिए चीज़ें इकट्ठी मँगवा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं शेल्फ़ के साथ ना वाइपर से ये साफ़ कर रही थी पानी वगैरह, ताकि ये ना शेल्फ़ें अच्छे से क्लीन हो जाएँ, खुश्क हो जाएँ। लेकिन जी खाना खाना मैंने बच्चों को दे दिया था। यहाँ पे हो गया शाम का टाइम, तो मैं बच्चों के लिए यहाँ पे समोसियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको फ्राई कर दूँ। गैस हो गई थी बंद, मैंने इस पे किए थे।
यहाँ पे मैं टिश्यू के साथ साफ़ कर रही थी ताकि बच्चों को ना ऑयल की वजह से खांसी ना हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, इस वजह से जल्दी से मैंने यहाँ पे समोसियाँ जो हैं वो हाँ, उनके अंदर से ऑयल साफ़ कर दिया। यहाँ पे मैंने साथ जो है वो चिप्स भी बनने के लिए रखी हुई थी। यहाँ